हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। मेरे पास अक्सर एक सवाल आता रहता है कि मैम मेरे पीरियड लेट हो गए हैं, मैं टेस्ट कर रही हूँ तो मेरी जो प्रेगनेंसी है वो निगेटिव है, ऐसे में मैं क्या करूँ। और मैंने कई बार इस कमेंट्स का रिप्लाई भी किया है, पर हर बार कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड जो है वो मिस हो गए हैं, आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो फिर उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो पीरियड साइकिल होती है वो स्टैंडर्ड केस में 25 से लेकर 35 दिन की होती है। और अगर हमारे पीरियड इसके बाद भी लेट हो जाते हैं तो फिर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव मानी जाती है। अगर हम पहले के टाइम की ये बात करें तो ये काफ़ी हद तक सही होता था, पर आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, इन सब की वजह से हमारे पीरियड साइकिल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। पहले हमारा खान पान शुद्ध होता था, हमें फ्रेश एयर मिलती थी। इस सब की वजह से हमारे जो पीरियड थे वो टाइम टू टाइम आते थे। अब खाने में लोग जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पीरियड लेट हो जाते हैं। इसके अलावा वैसे तो आजकल हर कोई कपल जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो वो प्लान करके ही करते हैं, पर अगर उनको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। और अगर आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया है तो फिर आपकी जो पीरियड साइकिल होती है वो बिगड़ जाती है। आपके पीरियड टाइम से आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन होते हैं उसका लेवल बिगड़ जाता है और हमारे पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से कोई बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, आप काफ़ी लंबे टाइम से दवाइयाँ ले रहे थे, तब भी आपके पीरियड साइकिल पर इसका असर पड़ता है और आपके जो पीरियड हैं वो लेट हो जाते हैं, जबकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई होती है। तो इस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ मेडिसिन का असर होता है जो कि टाइम के साथ सही हो जाता है। चौथा है कि अगर आप अभी भी एक छोटे बच्चे की माँ हैं, उसे ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने की वजह से भी हमारे पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं, हमारे पीरियड जो है वो लेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो उस हिसाब से जब मेरी बेबी पैदा हुई थी उसके बाद लगातार उसने ब्रेस्ट फीडिंग किया था। बाहर का खाना वो कुछ भी पसंद नहीं करती थी, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करती थी, जिसकी वजह से मेरी डिलीवरी होने के 14 महीने के बाद मेरे पीरियड आए थे। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उस टाइम हमारे पीरियड लेट हो जाते हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पीरियड लेट होने का। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रही है, और ऐसी लाइफ स्टाइल में हमें अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना पड़ता है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और अगर आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस नामक हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भी आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही हैं, जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड लेट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं है तो फिर उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।